नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और मसालों से भरपूर भरुआ करेला। और ये भरुआ करेला आज मैं आप सबको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम तेल में बनाकर दिखाऊंगी। भरुआ करेला बनाने के लिए हम यहाँ सबसे पहले 600 ग्राम बिल्कुल ताज़े करेला लिए हैं और उसी के साथ हम यहाँ 3 मीडियम साइज का प्याज भी लिए हैं। आज मैं इस भरुआ करेला को बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम प्याज में बिल्कुल अलग तरीके से बनाकर आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आज की हमारी ये रेसिपी पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कीजिएगा। पहले हम करेला के दोनों साइड वाले हिस्से को कट करके हटा देंगे, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने करेला जो है थोड़ा बड़े साइज का लिया है, तो इसीलिए हम इसे 3 पीस में कट करेंगे और बिल्कुल इक्वल साइज के काटेंगे। इससे क्या होता है, भरुआ बनने के बाद ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, तो इसीलिए पहले हम बिल्कुल एक साइज के कट करेंगे। तो हमने अब यहाँ सारे करेला को एकदम बराबर साइज में कट कर लिया है। हम अब सबसे पहले करेले को एकदम हल्का छीलेंगे। हमें करेले को उतना ही छीलना है जिससे कि करेला का गुद्दा ना निकले। अगर आप चाहें तो करेले को बिना छीले भी इससे भरुआ बना सकते हैं, पर जब हम इस तरह से छील कर बनाते हैं तो भरुआ जो है खाने में ज़्यादा कड़वा नहीं लगती है, तो इसीलिए पहले हम एकदम हल्का इसे छील लेंगे, फिर इससे हम भरुआ बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से एकदम हल्का छीलना है हमें, हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं छीलेंगे। तो एक एक करके हम अब सारे करेले को इसी तरह से पहले छील लेंगे। हमने अब यहाँ सारे करेले को एक साथ छील कर रेडी कर लिया है। हमें इसके छिलके को भी नहीं फेंकना है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। हम अब सारे करेले को अच्छी तरह से पहले साफ पानी से धो लेंगे और धोने के बाद इसे हम थोड़ा बड़े साइज के बर्तन में निकाल लेंगे। करेले को अच्छी तरह से धुलने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब, और साथ ही डालेंगे हम इसमें आधा नींबू का रस। और नींबू के रस डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को करेले के साथ पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, इस तरह से करेले का सब्जी या भरुआ बनाने से उसका कड़वाहट थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। 15 मिनट बाद हम एक जालीदार प्लेट या फिर इस तरह का कोई छन्नी लेंगे और सारे करेला को हम एक एक करके पहले इसमें रख लेंगे और फिर हम इसे स्टीम करेंगे। हम सारे करेला को बिल्कुल इसी तरह से एक छन्नी में रख लेंगे और फिर एक पतीले में पानी को अच्छे से उबलने देंगे। उसके ऊपर से हमें छन्नी को डालना है और इसे ढक देना है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और ढक के इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे, जिससे करेला बहुत ही अच्छी तरह से पक जाती है। अब 15 मिनट बाद हम करेले को चेक कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं करेला जो है 15 मिनट बाद बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे और प्लेट में रखने के बाद हम इसे पहले ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम करेले की बीज को निकाल लेंगे। दोस्तों, आप मेरे कहने पर एक बार अपने घर में इस तरह से स्टीम भरुआ करेला बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं करेला बिना तेल के ही सिर्फ स्टीम करने से ही बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम एक एक करके सारे करेले के बीज को निकाल लेंगे और यहाँ बीज भी बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। हम भरुआ की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे यहाँ एक मिक्सर जार और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे करेला के छिलके को। अगर आपको छिलका पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे करेला के बीज को। 2 लहसुन की कलियां हम इस तरह से छील कर डालेंगे और साथ ही डालेंगे हम इसमें 3 से 4 हरा मिर्च। फिर हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। पहले हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो बिल्कुल भी दरदरा नहीं पीसना है, हम एकदम बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट बना के तैयार करेंगे। उसके बाद हमें कढ़ाई में आधा कप के करीब सरसों का तेल डालना है और तेल को पहले हम एकदम अच्छे से गर्म करेंगे। फिर हम डालेंगे उसमें 1 चम्मच के करीब जीरा और जीरा को भी हम चटकने देंगे। फिर हम यहाँ 3 मीडियम साइज के प्याज कद्दूकस करके डालेंगे इसमें
और उसके बाद हम इसे चला लेंगे और प्याज को एकदम सुनहरा होने तक इसे भूनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज जो है एकदम हल्का सुनहरा भून चुका है। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। हमने यहाँ लिया है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ गोल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच के करीब हम मिर्चा पाउडर लिए हैं और कलर के लिए हम लिए हैं हल्दी पाउडर। इन सारे मसालों को हम डाल देंगे और उसके बाद हम मसाले को भूनेंगे और गैस के फ्लेम हम बिल्कुल लो करेंगे। उसके बाद हम मसाले को पकाएंगे। हमें इन सारे मसालों को एकदम अच्छे से पकाना है। मसाला अच्छे से पकेगी तभी जो है भरुआ की स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। यहाँ आप देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से पक गया है और मसाले के अंदर का जो तेल है वो भी सेपरेट होने लगा है। इसका मतलब मसाला जो है अच्छे से पक गया है। उसके बाद हम पीसे हुए सारे पेस्ट को इसमें डालेंगे और इसे भी मसाले के साथ पकाएंगे। और इस समय हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डालकर बना सकते हैं। और गैस के फ्लेम को मीडियम करेंगे और सारे मसालों को एक साथ पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये सारा मसाला एकदम बढ़िया तरह से पक ना जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे मसाले को पकाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है और ये बहुत ही बढ़िया तरह से पक भी गया है। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी और एकदम चटपटा हमारा भरुआ के लिए स्टफिंग बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसे निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे और पहले इसे ठंडा होने देंगे। हम अब एक एक करके सारे करेला में स्टफिंग को पहले बढ़िया तरह से भरेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें इसे चम्मच के सहारे इसके अंदर भरना है और अच्छे से भरेंगे तभी जो है भरुआ बनने के बाद खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो एक एक करके पहले हमें बिल्कुल इसी तरह से दोनों साइड से पहले स्टफिंग को बढ़िया तरह से भर लेना है। उसके बाद हमें इसे फ्राई करना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम प्याज में और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आज मैं इस भरुआ को आप सबके साथ बना के शेयर कर रही हूँ। हमने यहाँ सारे करेले में स्टफिंग जो है अच्छे से भर लिया है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप के करीब सरसों का तेल और तेल को हमें बिल्कुल धुआं आने तक अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद हम एक एक करके करेला को डालेंगे। हम एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं 3 से 4 ही डालेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। और इस समय हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे तलेंगे क्योंकि करेला जो है पहले से ही पका हुआ है, इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ता है। ये 5 से 6 मिनट में ही भरुआ करेला बन के रेडी हो जाती है। तो एक प्लेट से ढक के हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए दोनों साइड से अलट पलट के एकदम सुनहरा कलर आने तक इसे सिर्फ फ्राई करना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है और इसे फ्राई करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। सिर्फ आधा कप तेल में ही हम इस सारे भरुआ करेला को बना के रेडी कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम दोनों साइड से अलट पलट कर एकदम सुनहरा कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका स्वाद और भी ज़्यादा लाजवाब हो जाए और ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो अब हमारा ये स्वादिष्ट भरुआ करेला बन के रेडी हो चुका। अब इसे निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। और ये भरुआ करेला फ्राई होने के बाद दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें बाकी के भी सारे भरुआ करेला को फ्राई कर लेना है। और ध्यान रहे हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। हम सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम हम बिल्कुल हाई रखेंगे और ढक के इसे पकाएंगे, तभी ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो हमने यहाँ बाकी सारे भरुआ करेला को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिर से इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो हमने यहाँ सारे भरुआ करेला को एक साथ बना के रेडी कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बना हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई भी हुआ है।
और इसे फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 5 से 6 मिनट में ही ये भरवा अच्छे से फ्राई हो जाता है और ये बन के रेडी हो जाता है। और ये बहुत ही बढ़िया तरह से पका हुआ है और मसाला भी इसके अंदर तक कितना भरा हुआ है, जिससे कि खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो दोस्तों, अगर आप सबको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और आप सबको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।